नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का कृष्णायस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे एक अन्य प्रमुख निबंध के बारे में। और ये है जो टॉपिक है इसका, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। राइट। और इसके संदर्भ में इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये कबीरदास की उक्ति है ना। ये कबीरदास जो कि मध्यकाल के एक संत थे, और इनकी उक्ति से ये बिहार के समाज में या उत्तर भारत के समाज में ये काफी प्रचलित है। और आमतौर पर गांव के लोग भी आप देखेंगे कि इस उक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे जब निबंध हमें लिखना है तो किस प्रकार से हम इस टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो भाव है। इसके भावार्थ को देखेंगे तो भावार्थ ये कहता है कि जो आलोचक है, पहला चीज क्या है कि आलोचक, राइट, या निंदक को अपने पास रखना चाहिए। राइट। और दूसरा भाग इसका क्या है, आंगन कुटी छवाए का मतलब है कि निंदक का या आलोचक का स्वागत होना चाहिए। राइट। ये इसका भाव है ना। लेकिन इस भावार्थ के आधार पर जब हम निबंध लिखने जाएंगे तो इसके डायमेंशन को आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डायमेंशन है, और तब हम इसके निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए कि ये जो कबीरदास की जो उक्ति है कि एक तो आलोचक या निंदक को अपने पास रखना चाहिए, या निंदक या आलोचक का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जो हैं एक समाज सुधारक हैं, एक तार्किक व्यक्ति थे, एक रेशनल व्यक्ति थे, एक अलग तरह का थॉट रखा करते थे। और उस समय उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जो आलोचक होते हैं, जो निंदक होते हैं, वो हमेशा जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं उसका केवल बुरा ही नहीं करते। राइट। और इसलिए उनका भी स्वागत होना चाहिए समाज में। लेकिन इस निबंध को लिखने के क्रम में दो चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो निबंध यहां से निंदक की बात हो रही है, ठीक है। जैसे निंदक का मतलब क्या है, तो निंदक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की निंदा करता है, या उसकी आलोचना करता है, या उसकी कमियां जो है वो हाईलाइट करता है। लेकिन यह ध्यान ये रखना है कि जो मानव जो प्रवृत्ति है, यहां पर ध्यान रखना है कि मानव की मनोवृत्ति क्या है। राइट। क्योंकि कबीरदास जो हैं, जिस प्रकार के संत हैं, जिस प्रकार के उनकी विचारधारा है, वो परंपराओं से अलग, सामान्य जो सोच है उससे अलग सोच रखते हैं। लेकिन सामान्य, अगर मानव की सामान्य रूप से मनोवृत्ति को अगर देखेंगे कि मानव का जो सामान्य मनोवृत्ति यानी सामान्य ढंग से एक मानव क्या सोचता है ना। तो जनरल रूप से मनुष्य क्या सोचता है कि एक कि जो निंदक है
यानी निंदा करना मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है ना? दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो दूसरे की निंदा नहीं करता होगा, राइट? एक नेचुरल प्रवृत्ति है, ठीक है, कि एक व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है। दूसरा प्रवृत्ति क्या है कि अगर कोई आपका निंदा करता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं, ठीक है? ये मैं सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूं कि कबीरदास जी इसके उल्टे बात करते हैं, है ना? कबीरदास जो सोचते हैं इसके संदर्भ में, वो सामान्य जो मनोवृत्ति है, सामान्य जो प्रवृत्ति है, उसके विपरीत सोचते हैं। सामान्य प्रवृत्ति क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आलोचना करता है, कमियां गिनाता है। ये मानवीय प्रवृत्ति। दूसरा क्या है कि जिस व्यक्ति की आलोचना की जाती है, जिस व्यक्ति की कमियों को गिनाया जाता है, यह व्यक्ति जो है जिसकी आलोचना की जा रही है, ये निंदक को अपने से दूर रखता है। राइट? तो इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि यह भी हमारे जो निबंध है उसके एंगल के अंतर्गत है, क्योंकि हम समान बातों को भी इसके अंतर्गत ध्यान देते हैं कि क्यों एक व्यक्ति, जैसे आप समाज में आप देखिएगा कि ज्यादातर लोगों की ये नेचर है, ये मनुष्य का नेचर है कि आपका कोई तारीफ कर रहा, आपका कोई गुणगान कर रहा, तो आप सुख की अनुभूति करते हैं, और कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं, आपको दुख की अनुभूति होने लगती है। राइट? ये मानवीय स्वभाव है। तो मानवीय स्वभाव है, तो हमको इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी हमें पैराग्राफ लिखना है, और तब हमको इन चीजों पर बात करनी है कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि ये जो है आपके निबंध का जो कोर विषय वस्तु है, ये इसी का है कि निंदक का आपके जीवन में महत्व क्या है, क्यों हम उसको अपने पास रखें, क्यों हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये वाला एंगल भी उसमें लिखना है, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत मानवीय प्रवृत्ति का एक पहलू है जो नैसर्गिक पहलू है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आलोचना करता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आलोचना करता है तो उस आलोचना के संदर्भ को भी हमें लिखना है। तो इसके अंतर्गत आप इस तरह से चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कि जो भूमिका है ना, कि प्रस्तुत जो लोकोक्ति है, पंक्ति है, उक्ति है, सूक्ति है, यह जो है मानवीय जीवन में निंदक के प्रति सकारात्मक व्यवहार की बात करता है, निंदक या आलोचक के महत्व की बात करता है जीवन में, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह निर्देश देता है कि निंदक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको
उसे अपने करीब रखना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। किंतु पैराग्राफ चेंज करके आप संदर्भ में जाएंगे, तो संदर्भ में जाएंगे तो इसके बाद जो इसकी निबंध की जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत थोड़ा सा निंदक जो है इसकी प्रवृत्ति की बात आपको करनी है, राइट? कि व्यक्ति जो है किसी की निंदा क्यों करता है, राइट? और निंदक जो है, इस निंदक के प्रति प्रतिक्रिया है ना, निंदक के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निंदक की प्रवृत्ति क्या है कि इसकी प्रवृत्ति ही है दूसरों की निंदा करना, राइट? दूसरों की निंदा करना इसकी प्रवृत्ति है। और दूसरों की निंदा क्यों करता है व्यक्ति, तो उस प्रवृत्ति के अंतर्गत दो चार चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई भी हो सकता है, यह व्यक्ति जो है कोई भी हो सकता है, और मान लो कि यह व्यक्ति अपने जीवन, अपने व्यवसाय में सफल है, तो यह व्यक्ति जो अपने जीवन और व्यवसाय में सफल है, और यह जो निंदक है ये असफल है, राइट? और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ये जो असफल व्यक्ति है, इसमें एक तो कुंठा का समावेश होता है, ठीक है, इसमें हीन भावना का विकास होता है। ये सामान्य की मैं बात कर रहा हूं, जनरल में बात कर रहा हूं, जनरल निंदक की क्या प्रवृत्ति होती है। और हीन भावना का विकास होता है, तो इससे उस व्यक्ति के प्रति जलन का विकास होता है, इसके मन में ये समान रूप से देखने को मिलता है। और जलन का विकास होता है तो इस जलन को दिखाने के लिए ये आलोचना या निंदा का उपयोग करता है, और इस आलोचना और निंदा के माध्यम से स्वयं को उससे बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करता है ना, स्वयं को उससे बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करता है। और इसलिए जब यह व्यक्ति इस व्यक्ति की आलोचना करता है, ये निंदक इसकी आलोचना करता है, तो देखो सामान्य व्यक्ति में, अगर सामान्य व्यक्ति द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को, जनरल व्यक्ति को उसकी आलोचना की जा रही है, उसकी कमियां निकाली जा रही है, तो उस आलोचना और कमियां के प्रति यह व्यक्ति जो प्रतिक्रिया करेगा, है ना, ये निंदक के प्रति प्रतिक्रिया क्या करेगा, तो निंदक के प्रति इसकी प्रतिक्रिया जो है, इसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी, है ना? क्यों नकारात्मक होगी? क्योंकि निंदा से इसके अहंकार को चोट पड़ती है, यानी इस व्यक्ति का जो अहंकार है, उस अहंकार पर चोट पड़ती है, और उस अहंकार पर जब चोट पड़ती है तो उसके कारण क्या होता है कि यह जो व्यक्ति है, निंदक द्वारा किए गए आलोचना के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, और नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में या तो ये निंदक की आलोचना करेगा या
उससे दूरी बना लेगा। अब इसी के संदर्भ में एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो है शेक्सपियर का एक नाटक है हेलमेट, जिसमें वो ओपेलिया से कहता है कि तुम बर्फ के समान विशुद्ध रहो, हिम के समान पवित्र हो, तो भी लोक निंदा से नहीं बच सकते हो, है ना। क्योंकि देखो लोक निंदा जो है, ये लोक निंदा नेचुरल है, यानी दूसरे की निंदा करना ये नेचुरल है। और ये केवल भारत में नहीं है, ये मानवीय व्यवहार है, मानवीय प्रवृत्ति है। और इस मानवीय व्यवहार और मानवीय प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति निंदक के द्वारा की जाती है। और कहा जाता है कि अगर आप 100% परफेक्ट हों तब पर भी लोग आपकी आलोचना करेंगे, ठीक है। आप निंदा से बच नहीं सकते, राइट। इसी में हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही, हरिशंकर परसाई हैं, ये व्यंगकार थे, व्यंग करते थे। और इन्होंने निंदकों की जो है 3 प्रकार की निंदक की बात की है। एक तो निर्दोष मिथ्यावादी निंदक कहते हैं, ये कहते हैं कि स्वभाव से ये झूठ बोलते हैं और दूसरे की निंदा करना जो है इनका काम है। एक तरह से दूसरे व्यक्ति का पूरा इनके पास कैटलॉग होता है। जैसे आप बिहार के गांव में जाओगे तो हर गांव में एक दो व्यक्ति ऐसा होगा जो दूसरे के बारे में सारी उसकी कमियां का स्टॉक उसके पास होगा। तो हरिशंकर परसाई कहते हैं कि जो निंदक है ना, वो स्वाभाविक है, निंदक व्यक्ति समाज में रहता है। उसी तरह से एक को कहते हैं मिशनरी निंदक, यानी मिशनरी निंदक जो है वो बिना किसी राग द्वेष के पवित्र भावना से किसी की निंदा करते रहता है, राइट। और निंदा उसके लिए टॉनिक का काम करता है, ये हरिशंकर परसाई कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदक, यानी ऐसा निंदक जो अपनी हीनता और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे की निंदा करता है। और दूसरे की निंदा करता है तो उस निंदा के विरुद्ध में एक तो सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसा कि हमने यहां बताया कि लोग उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन फिर आपको यहां पर आना है, जो हमारा मूल विषय वस्तु है, ठीक है। मूल विषय वस्तु क्या है कि निंदक जो है इसका आपके लिए महत्व है, ठीक है। ये मध्यकाल में भी था और आधुनिक काल में भी निंदक का आपके लिए महत्व है, आपके लिए इंपॉर्टेंस है निंदक के लिए। तो इसके संदर्भ में एक दो चीज ध्यान रखना है कि तुलसीदास जो है ये कहते हैं कि निंदक को क्षमा करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। यानी यहां हमने कहा कि जो जनरल प्रतिक्रिया है, नकारात्मक प्रतिक्रिया है, उसकी जगह तुलसीदास कहते हैं कि निंदक के जो है निंदा करना उसका काम है, तो उस पर ध्यान आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, उसे क्षमा कर देनी चाहिए। लेकिन यहां पर शेक्सपियर की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि शेक्सपियर कहते हैं कि प्रत्येक जो निंदा है उसको सुन लेना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा, आप उसको सुनिए और निर्णय लीजिए आप अपने जैसा। और फिर कबीर दास कहते हैं
निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और एक है मानपुरी महाराज, है ना। देखो मानपुरी महाराज जो हैं, ये निंदक को अपने पास रखने की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे मानपुरी महाराज कहते हैं, निंदक दुर्जन की बलिहारी, निंदक दुर्जन की बलिहारी, आगे पीछे देवे गाड़ी, निर्मल काया होए हमारी, राइट। यानी केवल कबीर इस बात की बात नहीं करते हैं, ये मानपुरी महाराज भी कहते हैं कि निंदक जो है दुर्जन की बलिहारी है और आगे पीछे उसको गाली देने का ही काम उसके पास रहता है, लेकिन निर्मल काया होए हमारी, यानी निंदक जो हमारी आलोचना करता है, उस आलोचना से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। और इसलिए निंदक को क्या करना है कि निंदक को अपने पास रखना है, जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं। तो कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि जो निंदक है उसका क्या महत्व है। यहां ध्यान ये रखना है कि निंदक जो है, आलोचक जो है, इसका क्या महत्व है, राइट। तो देखो निंदक का जो सबसे बड़ा महत्व है कि निंदक क्या करता है कि निंदक हमारी राइट, पहला चीज, यानी कबीर जो है और मानपुरी महाराज जो हैं, तो पहला चीज क्या हो रहा है कि ये हमारी कमजोरियों को स्पष्ट करता है। और समान रूप से ये माना जाता है कि मनुष्य जो है, यानी कोई भी मनुष्य जो है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि उसमें कोई प्राकृतिक या मानवीय दोष नहीं हो, राइट। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई कमियां हैं। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम अपनी कमियों को पहचान नहीं पाते, राइट। और अगर हम अपनी कमियों को पहचान नहीं पाते हैं, तो निंदक क्या है कि हमारी कमियों की खोज करता है, ठीक है। और कमियों की खोज करता है, तो अगर आप निंदक को सकारात्मक लेते हैं, यानी निंदक की जो भूमिका है, इस भूमिका को अगर आप सकारात्मक लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर कर सकते, ठीक है। जो हमारा कमी है, हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि निंदक नीरे रखिए, यानी उसका स्वागत होना चाहिए। आपके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह हमारी गलतियों को स्पष्ट करता है। गलतियों को स्पष्ट करता है, तो हर किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसमें अपना सुधार करना है, उसे विकास करना है, तो सुधार करना है, विकास करना है, तो आवश्यक है कि कोई ऐसा हो जो आपकी कमियों को बताए। और इसलिए कहा जाता है कि आप उसको अपने पास रखें। दूसरा क्या है कि यहाँ पर
हम मानव व्यवहार की बात कर रहे हैं, है ना? यानी ह्यूमन बिहेवियर है, इस बिहेवियर में भी कमजोरी हो सकती है, राइट? और निंदक जो है हमारे व्यवहार की कमियों को स्पष्ट करता है, ठीक है? और व्यवहार की कमियों को स्पष्ट करता है। अगर आप भी कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है और कोई आपको बोलता नहीं है, कोई आपको इस कारण से नहीं बोलता है कि आप उससे नाराज हो जाएंगे, तो व्यवहार में जो कमी होती है उसको दूर करने में भी निंदक की बड़ी भूमिका है, राइट? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निंदक की है। तीसरा कि ज्ञान, नॉलेज, अगर नॉलेज में कमी है, आपके ज्ञान में कमी है, राइट? तो इस कमी को कौन दूर करेगा? इसके लिए भी आलोचक की आवश्यकता है। अगर आलोचक नहीं है, कोई आपके ज्ञान में कमियां नहीं निकालता है, तो ज्ञान में कमी नहीं निकालता है, तो आप अपने आप को सर्वज्ञ समझने लग सकते हैं। आपके ज्ञान के विकास की जो गति है, वो ज्ञान के विकास की गति जो है धीमी होने लगती है, शिथिल होने लगती है। और अगर ज्ञान का विकास आपको निरंतर करना है, तो निरंतर करना है, तब पर भी आपके लिए निंदक की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में भी आप देखेंगे तो निंदक की हमारे नॉलेज के विकास में, यानी हमारे ज्ञान के विकास में सकारात्मक भूमिका है, पॉजिटिव भूमिका है ना? और अब दुनिया में आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग अपने लाइफ में सफल हैं, इवन कि आधुनिक विश्व की मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें ये गुण होता है कि वो दूसरे की बातों को सुनते हैं और उसके प्रति सकारात्मक रूप से रिएक्शन देते हैं, राइट? जैसे आप देखो, दो हमारे इतिहास से शिक्षा आप ले सकते हो। एक तो आप अकबर बिरबल की जो कहानी है ना, इस अकबर बिरबल की कहानी में आप देखोगे कि ज्यादा समय कहानी के थीम में आप देखोगे कि बीरबल जो है अकबर की आलोचना करता है, गंभीर से गंभीर आलोचना करता है। और अकबर उसके पास बीरबल को हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि उससे उनकी कमियों की जानकारी होती है। और एक साउथ में आप देखोगे कि साउथ में विजयनगर साम्राज्य में कहानी मिलती है तेनालीराम की। उसका भी काम उसी तरह से था कि राजा की वो आलोचना करता था, और उससे राजा जो है उसके अपने पास ही वो राजा रखते थे, क्योंकि इनकी आलोचना की जो क्षमता थी, इनकी जो सकारात्मक जो भूमिका थी, उस सकारात्मक भूमिका को इन लोगों ने पहचान लिया। और जब सकारात्मक भूमिका को इन लोगों ने पहचान लिया था, तो ये लोग जो हैं अपने पास निंदक को रख रहे हैं। देखो, मैंने क्या कहा कि जब आप निबंध लिखोगे तो एक सामान्य प्रवृत्ति मानव की है, एक सामान्य मनोवृत्ति मानव की है। उस सामान्य मनोवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति में कुछ या इन जनरल लोग जो है दूसरे की निंदा करते हैं। और कोई आपका निंदा करता है तो आप उसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं।
लेकिन यहाँ मूल संदर्भ है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। चौथा, कि निंदक जो है, ये कार्य जो आप काम करते हैं, आप जो वर्क करते हैं, अगर निंदक इसकी आलोचना करता है, आपके वर्क की भी आलोचना होती, ठीक है। अब मान लो कि मैं शिक्षक हूं और कोई मेरी आलोचना करता है और मैं उसको सकारात्मक रूप में लेता हूं, तो मैं उस आलोचना में जो कमियां आई, या आप विद्यार्थी हो और आपकी कोई आलोचना करता है, आपकी कोई कमियां निकालता है कि आप जो आंसर लिख रहे हो, इस आंसर में ये प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको सुधार कर लेते हो तो फिर आप में सकारात्मक बदलाव आता है, आप में पॉजिटिव बदलाव आता है, और इसलिए निंदक को अपने पास रखना चाहिए। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि निंदक अगर आपके कार्य की आलोचना करे, यानी कार्य की आलोचना हो रहा है, तो ये एक तरह से उत्तेजक का काम करता है, कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट का काम क्या है? कि कोई काम कर रहे हैं और उसकी गति को बढ़ा दे, राइट, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा दे, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो काम में कुछ कमियां होती है, कुछ गलतियां होती है, लेकिन कोई अगर बोलता नहीं है, आपने ऐसा व्यवहार बना रखा है कि आपको कोई आपकी गलतियां निकाल दे तो आप उससे झगड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे झगड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेगा, आप गलत दिशा में कार्य करते रहेंगे, और गलत दिशा में कार्य करते रहेंगे तो आपका आउटपुट उतना पॉजिटिव नहीं मिलेगा, और आउटपुट उतना पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो फिर आपको अपने कार्य से सफलताएं नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि देखो, अगर आप में निंदा सहने की क्षमता है तो निंदक क्या है, ये सहनशीलता का विकास करता है, राइट। आपकी कोई निंदा करे, चाहे समाज में निंदा करे या आपके सामने निंदा करे, तो आप अगर उसको सुनते हैं और उस समय आप बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया संतुलित रहती है, तो इससे आपको क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि सहनशीलता का विकास होगा, राइट। और सहनशीलता का विकास जो होता है, इससे व्यक्तित्व जो व्यक्ति का है उसमें संतुलन का विकास होता है, ठीक है। संतुलन का विकास का मतलब क्या है कि हर कोई जो है स्वयं को एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करने का प्रयास करता है, और बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में अगर आप अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप में सहनशीलता हो, ठीक है। और सहनशीलता का टेस्ट करने का तरीका यह है कि कोई आपकी आलोचना कर दे तो आलोचना के समय अगर आप उसको संतुलित रूप में उस आलोचना को स्वीकार करते हैं तो उससे धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी में वो व्यवहार विकसित होता है, और व्यवहार जो विकसित होता है तो वह आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाता है कि अगर आप अपनी आलोचना सहने की क्षमता रखते हैं, अपनी कमियों को सुनने की क्षमता रखते हैं,
तो कोई अनावश्यक आपका तारीफ करेगा, तो अनावश्यक तारीफ करेगा, तो उस अनावश्यक तारीफ करने वाले व्यक्ति के जो उद्देश्य हैं आपसे कि आपसे आपकी जो है चापलूसी करके अपने हित का साधन कई लोग करते हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि आपको अपनी निंदा सुनने की क्षमता है। निंदा सुनने की क्षमता जो है मानव व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा पहलू है। जिस भी व्यक्ति में ये व्यक्तित्व विकसित होता है, वो आप देखोगे कि अपने कार्य में पारंगत हो जाएगा, अपने व्यवहार में पारंगत हो जाएगा और इसलिए निंदक को अपने साथ अपने नजदीक रखना चाहिए। जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि इन जनरल आप देखो कि जैसे मान लो कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है ना? तो स्वास्थ्य से संबंधित जो आपका प्रॉब्लम है ना? तो स्वास्थ्य की समस्या है तो आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तो ये निंदक जो है, निंदक के बारे में ध्यान में रखें कि निंदक जो है हमारे व्यक्तित्व का शल्य क्रिया करता है ना? ऑपरेशन करता है। यानी निंदक हमारे पर्सनालिटी में जो भी कमियां है, उस कमियां को दूर करने का प्रयास करता है और उस कमी को निंदक इस तरह से दूर करता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है पूरी तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व का आप में विकास होता है। जैसे आप देखिए कि अगर निंदक की भूमिका को देखना हो तो निंदक की भूमिका को एक यहां पर मैं स्टोरी बता रहा हूं, उसको आप कोट कर सकते हैं और ये स्टोरी है बुद्ध के संदर्भ, है ना? जैसे हमने कहा कि निंदक आप में सहनशीलता का विकास करता, अपने व्यक्तित्व में संतुलित व्यक्तित्व का विकास आपको निंदक के माध्यम से हो जाएगा। अब बुद्ध के बारे में यह है कि श्रावस्ती में बुद्ध जो है प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन बुद्ध कर रहे थे श्रावस्ती में। तो जब बुद्ध ने प्रवचन शुरू किया तो प्रवचन के क्रम में एक व्यक्ति बुद्ध का बहुत बड़ा आलोचक था और वो आता था और जैसे ही बुद्ध अपना प्रवचन शुरू किए बुद्ध के मुंह पर वो थूक देता था और फिर अपशब्द बोलता था। बुद्ध जो है सॉरी तो एक व्यक्ति जो है बुद्ध के पास जब वो श्रावस्ती में प्रवचन कर रहे थे, वो प्रतिदिन आता था, बुद्ध की आलोचना करता था और बुद्ध के मुंह पर थूक देता था। बुद्ध उसका कोई जवाब नहीं देता, राइट? और वह व्यक्ति कई दिनों तक इसी तरह की प्रतिक्रिया उस व्यक्ति ने किया, राइट? अल्टीमेटली क्या हुआ कि वह व्यक्ति धीरे 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 इस बात को महसूस करने लगा कि आखिर बुद्ध पर इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा, है ना? तो फिर वो बुद्ध के पास जाता है कि हमने आपको इतना परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो व्यवहार है हमारे प्रति ये बड़ा ही सकारात्मक व्यवहार रहा, ऐसा क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि ये जो आपका व्यवहार है इससे हम अपनी सहनशीलता की जांच कर रहे हैं, राइट? कि हमारे व्यवहार में कितनी सहनशीलता है, हम कितना बैलेंस रह सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में। और इसलिए निंदक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में। और इसलिए आप देखोगे कि मॉडर्न
अगर दुनिया को देखो, आधुनिक जो विश्व में अगर बात करें लोकतंत्र की, ठीक है? तो लोकतंत्र जो है, ये क्या कहता है? आलोचना, है ना? आलोचना को लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया है। जब विश्व में आधुनिकता की शुरुआत होती है और उस आधुनिकता में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का विकास होता है, तो उस आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, तो विश्व में लोकतांत्रिक देशों ने आलोचना को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया। क्यों दिया आलोचना को संवैधानिक अधिकार का दर्जा? क्योंकि आधुनिक राजनीति के अंतर्गत जो शासन है और जो विपक्ष है, तो कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया गया कि विपक्ष का कार्य जो है शासन की कमियों को निकालना, शासन को आईना दिखाना। और इसलिए जो आलोचना है, जो क्रिटिक्स है, उस क्रिटिक्स को एक संवैधानिक व्यवहार का दर्जा दिया गया। और यह आधुनिक समाज जो है, उस आधुनिक समाज में हमने इस बात को एक्सेप्ट किया, जो इस बात को रेखांकित करता है कि निंदक जो हैं, आलोचक जो हैं, उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कबीरदास की ये पंक्ति जो है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी हमारे व्यवहार को सकारात्मक दिशा देने में बिना साबुन पानी के ही वो साफ सुथरा रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसीलिए निंदक को अपने पास रखना चाहिए। राइट? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।